दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी भीड़ में खड़े होकर भी मन अंदर से बिल्कुल अकेला सा लगने लगता है? सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल पर जैसे कोई अनदेखा बोझ रखा हो। बिना वजह डर, बिना वजह चिंता, बिना वजह घबराहट, जैसे कोई अंदर ही अंदर हमें खींच रहा हो और हम चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हों। सबसे खतरनाक बात क्या है? हम इस दर्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। सोचते हैं कि शायद सबके साथ ऐसा होता है, शायद ये नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, सच ये नहीं है। ये मन की बनाई हुई कैद है और इस कैद से बाहर निकलना बिल्कुल मुमकिन है। गौतम बुद्ध ने कहा था, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, हमारे अपने मन से होती है। और ये बात जिंदगी बदल देने वाली है, क्योंकि डर, चिंता और घबराहट ये बाहर से नहीं आते। इन्हें पैदा भी हम करते हैं, बढ़ाते भी हम हैं और उनसे पीड़ित भी हम ही होते हैं। लेकिन क्या हम इनसे मुक्त हो सकते हैं? क्या हम अपने मन को इतना समझ सकते हैं कि डर और चिंता की जड़ ही खत्म हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, और यही बुद्ध ने सिखाया। उन्होंने ना सिर्फ अपनी जीवन में चिंता और डर से मुक्ति पाई, बल्कि हजारों लोगों को भी उसी रास्ते का अनुभव कराया, बिना किसी जादू के, बिना किसी तामझाम के, सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से। दोस्तों, आपने कभी ये महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे कि दिल बार बार डर से भर जाता है, बिना किसी खास वजह के। कभी चिंता, कभी डर, कभी घबराहट। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, हमारी अपने मन से होती है। और सच यही है, ये चिंता, ये डर, ये घबराहट, ये सब हमारे मन की उपज है, कोई और नहीं। हम खुद ही इसे जन्म देते हैं, खुद ही इसे पालते हैं और खुद ही इसकी वजह से पीड़ित रहते हैं। लेकिन क्या वाकई इससे छुटकारा मुमकिन है? क्या वाकई हम अपने मन को इतनी गहराई से समझ सकते हैं कि डर और चिंता की जड़ को ही काट लें? बिल्कुल कर सकते हैं, और यही गौतम बुद्ध ने सिखाया। उन्होंने ना सिर्फ अपनी जीवन में चिंता और डर से मुक्ति पाई, बल्कि हजारों लोगों को भी उसका रास्ता दिखाया, बिना किसी जादू, बिना किसी तामझाम के, सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार ये डर और चिंता कैसे जन्म लेते हैं और कैसे उन्हें हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ना सिर्फ थ्योरी, बल्कि हम आपको देंगे एक ऐसा गाइड जो आपकी सोच को बदल देगा। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसे पूरा देखने के बाद आप खुद को आज़ाद और खुश महसूस करेंगे, और साथ ही आपका मन पहली बार शांत होना शुरू करेगा। अब तक जितनी भी फालतू की टेंशन आपके दिमाग पर भारी पड़ रही थी, जो बेवजह का डर आपके मन में बिना रुके चलता रहता था, वो सब आज से खत्म होने वाला है। और यही नहीं, इस वीडियो के बाद आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले अपने प्रिय शिष्य आनंद से ऐसा क्या कहा था जो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अमूल्य वरदान बन गया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर डर, चिंता और घबराहट को ठीक न किया जाए तो जीवन का क्या होगा? गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो स्वयं का शत्रु बन जाता है। अब सोचो, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बैठा है, वो तो हमारे ही अंदर बैठा है। हमारा डर, हमारी चिंता और वो घबराहट जो हर रोज हमें तोड़ती जाती है। जब ये तीन चीजें मन में घर बना लेती है, तो इंसान सबसे पहले खुद से दूर हो जाता है। जैसे जैसे डर बढ़ता है, हम निर्णय लेने की ताकत खो देते हैं। हम अपने रिश्तों में सही व्यवहार नहीं कर पाते। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज रोकती है, मत कर, कहीं कुछ गलत हो गया तो। यही तो है असली जंजीर, और यही जंजीर हमारे सपनों, हमारे रिश्तों और हमारी शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। गौतम बुद्ध ने एक जगह कहा था, मन ही सब दुखों की जड़ है। जिसने मन को समझ लिया, उसने दुख को खत्म कर दिया। अब सोचो, अगर डर और चिंता को पहचानने की कोशिश ही ना करे तो क्या होगा? नींद नहीं आएगी, रातों को करवटें बदलते रहोगे, शरीर पर असर होगा, दिल की धड़कन तेज, सीना भारी, पेट खराब, सर दर्द, रिश्ते बिगड़ने लगेंगे, आप हर बात पर चिड़चिड़ाने लगेंगे, रोने का मन करेगा, लोगों से कटने लगोगे, काम में मन नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा,
बार बार वही सोच और सबसे खतरनाक, आप खुद से नफरत करने लगोगे। बुद्ध कहते हैं जिसे स्वयं से प्रेम नहीं, वो किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो क्या करें? अब सवाल ये है कि हम डर, चिंता और घबराहट से कैसे बाहर निकले। बुद्ध कोई जादू नहीं करते थे, उन्होंने इंसान को उसकी असली ताकत से मिलवाया, साक्षी भाव, यानी खुद को भीतर से देखो। उन्होंने कहा तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम वो हो जो सब कुछ देख सकता है, शांत, साक्षी, जागृत। जब भी कोई डर अंदर उठे तो पहले रुक जाओ, उसे पकड़ो मत, भागो भी मत। बस देखो क्या ये डर अभी असली है या बस मन की कल्पना। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो और तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बस उसे गुजरते देख रहे हो। बुद्ध कहते हैं विचारों की ट्रेन को पकड़ो मत, आते जाते देखो, यही ध्यान है। सबसे पहला उपाय, सांस पर लौटो। जब डर बढ़े तो बुद्ध का पहला सूत्र यही था, सांस को महसूस करो। सांस एकमात्र ऐसी चीज है जो ना अतीत में जाती है ना भविष्य में, वो केवल इस पल में रहती है। तो जब भी घबराहट महसूस हो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो। ध्यान दो सिर्फ अंदर जाती और बाहर आती सांस पर, और मन शांत होने लगेगा। बुद्ध कहते थे शांति बाहर से नहीं आती, वो अंदर पहले से ही है, सिर्फ ध्यान से उसे महसूस करना पड़ता है। मन को देखने की कला बुद्ध ने बहुत साधारण भाषा में समझाई। उन्होंने कहा तुम्हारा मन एक जंगल की तरह है, अगर उसमें ध्यान से प्रवेश नहीं करोगे तो खो जाओगे। इसका मतलब है हर दिन थोड़ी देर बैठो, शांत होकर अपनी मन की गतिविधि को देखो। सोचो क्या चल रहा है, किस बात से डर लग रहा है, क्यों बार बार चिंता हो रही है। और जैसे जैसे ये आदत बनती जाती है, डर और चिंता धीरे धीरे गलने लगते हैं। अब आते हैं शिक्षा पर। डर की जगह विश्वास भरो। बुद्ध ने कहा था डर वहम है, विश्वास शक्ति है। जिस दिन आप अपने भीतर विश्वास भोगे कि जो होगा देखा जाएगा और मैं उसे संभाल लूंगा, उसी दिन से डर की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। वो विश्वास भी बाहर से नहीं आता, वो आता है खुद को रोज समझने से। बुद्ध ने कहा था जो चीज जा रही है उसे जाने दो, जो बदल रही है उसे बदलने दो, जो टूट रही है उसे टूटने दो, क्योंकि पकड़ोगे तो दुख पाओगे, छोड़ोगे तो शांति। चिंता बाहर की आग नहीं है, ये भीतर की ज्वाला है, और हम ही उसे हवा दे रहे होते हैं अपने क्या होगा अगर वाले विचारों से। लेकिन अब सवाल कि इसे बुझाएं कैसे? बुद्ध ने इसके 3 सरल कदम बताए। पहला, स्थिति को देखो, प्रतिक्रिया मत दो। दूसरा, सांस पर ध्यान दो। तीसरा, विचारों को पकड़ो मत, जाने दो। और इन्हें रोज करने से मन वैसे ही साफ होता है जैसे पानी की गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। इसी के साथ बुद्ध ने विपस्सना सिखाई, जैसा है वैसा देखना, बिना जजमेंट, बिना डर, बिना भागे, सिर्फ देखना। और जब मन को देखना शुरू कर देते हो, डर अपने आप पिघलने लगता है। अब जब डर खत्म होने लगता है तो जीवन कैसा होता है? बुद्ध कहते हैं जिसने डर को हरा दिया वो इस जीवन में ही मुक्त हो गया, फिर ना प्रशंसा हिलाती है ना आलोचना तोड़ती है। और अंत में बुद्ध का अंतिम संदेश, जब वो मृत्यु सैया पर थे और आनंद रो रहे थे कि अब मार्गदर्शन कौन देगा, बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अप दीपो भवा, स्वयं अपने दीपक बनो। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है, तुम ही उजाला हो, तुम ही रास्ता। दोस्तों, यदि ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।